लीना आपके अपने चैनल लीना किचन एंड इंडियन कल्चर में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि तिल चौथ के बारे में जानेंगे, तिल चौथ की कहानी और तिल चौथ का व्रत किस तरह से किया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिल संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत मनाया जाएगा और इस वर्ष तिल संकष्टा जो चौथ है वो पड़ रही है 17 तारीख को और इस दिन रात्रि के समय चंद्र को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं व्रत खोलती हैं। संकट चतुर्थी के दिन महिलाएं सही में? इसमें अभी आवाज नहीं आती। आपका फोन तो तो डलिया से ढक यथावत रख दी जाए। पुत्रवती स्त्री पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है और इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्री खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसे मान्यता है कि भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना की वृद्धि होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं और तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। तत्पश्चात गणेश पूजा करके तिलकुट के पहाड़ को तोड़ा जाता है। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ्य अर्पित करें और धूप दीप दिखाएं। चंद्रदेव से अपने घर परिवार के सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें। खाएंगे तभी मैं भी खाऊंगा। तो जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे अब आस लगाए बैठे हुए कि आज तो त्योहार है तो कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं बनेगी तो बच्चे रोने लगे और उससे पति को भी गुस्सा आया और सारा दिन काम करके 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम करती ही क्यों हो। तो पति ने गुस्से आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा और धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। तो वह बेचारे गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गए। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सोई हूँ कुछ जागी हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी कुछ खाने को दे दे। तो देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। तो जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छिके में पड़ा, वही खा लो। तो तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले कि धोने मारी पाटी मारी निपटाए लगी है, कहाँ निपटे। वह बोली, है पड़ा, घर जाए इच्छा हुआ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले कि अब कहाँ पहुँचूँ। तो नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कहा, कब से तंग कर रहे हो। सो बोली, मेरे सर पर
पहुँच लो। कहाँ पहुँचूंगा? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई, पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। फिर सिर पर जहाँ विनायक जी पहुँचने लगे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं, बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। तो जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तो देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी के आशीष से बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया तो चाची का तो सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा। जेठानी दौड़ती देवरानी के पास आई, पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तो देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौट के जेठानी अपने पति से कहा कि मुझे भी धोने और पाटे से मारो। तो उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा और उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, छिके में रख दिया और सो गई। रात को चौथ विनायक जी उसके सपने में आए, कहने लगे भूख लगी, क्या खाऊं। तो जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया होगा, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छिके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले कि अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर नमक का मैं मस्त लगता है। और कल वो लेके आया था, गाठिया लेके आया था और एक लाल कलर की चीज लेके आया था, वो वाली। बोलो बोलो। वो तो होगा ही नहीं, उसके लिए 20-30 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो खुला क्यों नहीं होगा? अगर बात खुला दादी 10 रुपए दो ना। खुले क्या करा, मिली नहीं खुले। वही तो बोल रहा हूँ, 10 रुपए दो, खुले कर लिए तो देखो। भाई पड़े कैसे आपकी समझ गए, मगर अगर कोई नहीं तो 10 रुपए तो लेके जाऊंगा दादा। हाँ, अगर 500 का खुला करवाऊं तो 10 रुपए की चीज खा ले। हाँ।